सभी को नमस्कार। यहाँ पर हम योग विषय से संबंधित जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में योग का विषय है उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनको 3 पार्ट्स में डिस्कस किया जाएगा क्योंकि योग सूत्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए एक ही स्लाइड में या एक ही वीडियो में इनका कवर हो पाना मुश्किल है, इसीलिए हम इनको 3 पार्ट्स में लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय। देखिए यहाँ पर दुख की निवृत्ति का उपाय पूछा है, तो दुख की निवृत्ति किससे होती है? समाधि, ध्यान, क्रिया योग और विवेक ख्याति। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो एक सूत्र आता है साधन पाद में 26वां सूत्र कि विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा विवेक ख्याति, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। अब निम्नलिखित क्या क्या शामिल है? अब पहले तो देख लेते हैं कि चित्त की भूमियां जो हैं वो कितनी होती हैं। हमारी चित्त की भूमियों में एक आती है क्षिप्त, एक आती है मूढ़, फिर आती है विक्षिप्त और फिर आता है क्या? एकाग्र और फिर निरुद्ध। ये हमारी चित्त की भूमियां होती हैं। 5 प्रकार की भूमियां बताई हैं। तो इनमें से हमारे पास जो विकल्प हैं वो है मूढ़। मूढ़ को यहाँ पर ए कह दिया है। और उसके बाद है विक्षिप्त। विक्षिप्त क्या है? विक्षिप्त हमारा सी है और निरुद्ध, निरुद्ध हमारा डी है। तो ए सी डी हमारे यहाँ पर ए सी डी है। एकाग्र को यहाँ दिया नहीं गया है, क्षिप्त को भी नहीं दिया गया है। तो ए सी डी जहां पर भी ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन चला जाएगा। ए सी डी मतलब ऑप्शन नंबर 3। अब ऑप्शन नंबर 3 हमारा ए सी डी ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्न में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? अब प्रकार पूछे हैं। प्राणायाम का प्रकार कहाँ पर दिया हुआ है? हमारे योग सूत्र में प्राणायाम हमारा साधन पाद में दिया गया है। तो साधन पाद में स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर ये प्राणायाम के हमारे प्रकार बताए हैं। 1 और 3 इसका आंसर जो होगा ना वो चला जाएगा। 1 एंड 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट, पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं। अब क्रिया योग के अभ्यास के क्या उद्देश्य बताए थे कि समाधि भावनार्थ कलेश तनु करणार्थश्च। समाधि की भावना और कलेशों को तनुकरण करना ये हमारे थे, यानी कि बी एंड डी जहां पर भी आंसर होगा वो हमारा चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। सुमेलित करना है। सुमेलित में अपने कलेश, चित्तवृत्ति, सहभुव और अंतराय दिए हैं और यहाँ पर जो दिए हैं अनवस्थित तत्व, अंगमेजयत्व, विकल्प और अस्मिता, इनसे हमें इनका मिलान करना है। अब कलेशों में क्या आता है? कलेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, कलेशा। अब यहां पर देख लेते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, यहां पर अस्मिता दिया है तो इट मीन्स क्या हुआ? ए को हम किससे मिला देंगे? सी से 4 से मिला देंगे। और चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति कौन सी होती हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये चित्त की वृत्तियां बताई हैं। सहभुआ, सहभुआ जो थे वो हमारे भौतिक शरीर से रिलेटेड थे। अंग में जयत्व ये आ गया। अंतराय में हमारा आ गया अनवस्थित तत्व, जो 9 अंतराएं बताई थी। तो इस प्रकार से जो हमारा मिलान हुआ वो कैसे हुआ? मिलान हुआ, ए को हमने मिलाया, किससे मिलाया? ए को 4 से मिलाया और बी को हमने मिलाया 3 से, सी को हमने मिलाया 2 से और डी को हमने मिलाया 1 से।
तो इट मीन्स क्या हुआ 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये हमारा जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी को हम 4 3 2 1 यहाँ पर हम कर देते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा चलते हैं। अगेन सुमेलित कीजिए। सत्यान, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, और इनको सामने जो इनके अर्थ दिए हुए हैं उनसे हमें मिलाना है। तो इनके अर्थ क्या चले जाते हैं हमारे। सत्यान का मतलब क्या होता है, सत्यान का मतलब इच्छा ना होना। सत्यान का मतलब ये हो गया। और इसके बाद जो हमारा अविरति है, अविरति कैसे चला जाएगा हमारा अविरति। सत्यान का इच्छा ना होना, अविरति मतलब विषयों में तृप्ति बने रहना, और अलब्ध भूमिकत्व मतलब समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता, और अनवस्थित तत्व मतलब प्राप्त स्थिति तो हो गई है लेकिन उसमें चित्त को लगा नहीं पा रहे हैं, उसमें असमर्थता है। तो अब हम यहाँ पर क्या क्या हमने किया, यहाँ पर हमने किया ए को हमने मिला दिया 2 से, बी को हमने मिला दिया 4 से, और सी को हमने मिला दिया 1 से, और डी को हमने मिला दिया है 3 से। तो 4 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर हमारा बी में है ये 2 4 1 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना है कि अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है। अब अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद एक सूत्र है ये, तो ये उसके अनुसार जो हमारा आंसर चला जाएगा वो है निर्विचार समापत्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार प्रमाण है। अब पतंजलि के अनुसार प्रमाण खुद कितने बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, 3 प्रकार के परिणाम बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष बी नंबर पे है, और प्रत्यक्ष के बाद अनुमान बी ए और डी, बी ए डी जहां पर भी होगा बी ए डी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बी ए डी हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं, औषधि, शक्तिपात, तप और समाधि, ये 4 प्रकार की हमारी। अब यहाँ पर जो है ना कि औषधि, शक्तिपात और तप और समाधि, यहाँ 4 प्रकार की सिद्धियां जो लिखी हैं। अब ये किससे लिया गया है, कैवल्यपाद के प्रथम जो सूत्र है इसका, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धया। तो यहाँ पर किसका नाम नहीं आता है, हमारा शक्तिपात का नाम नहीं आता है, बाकी सबका नाम आ रहा है। तो इसीलिए जो हमारा बन गया है ऑप्शन वो 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा चला जाएगा, 1 3 एंड 4, ये हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला चला जाता है, 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना चलते हैं। वैराग्य के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अब यहाँ पर जो वैराग्य के चरण दिए हैं वो किसके अनुसार हैं, ये महर्षि व्यास भाष्य के अनुसार हैं। उन्होंने इनके चरण दिए थे वैराग्य के। अब इसमें जो सही चरण है, सही जो है ये क्या है कि यत्मान, सबसे पहले यत्मान, व्यतिरेक, इसके बाद एकेंद्रिय, और उसके बाद आता है हमारा वशीका। ये 4 प्रकार के उन्होंने सीक्वेंस बनाई थी वैराग्य की। तो अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें क्रम से लगाना है इनको। अब सबसे पहले जो व्यतिरेक है, व्यतिरेक को इन्होंने ऑप्शन में हमारा 1 नंबर दिया है, और यत्मान को इन्होंने 2 नंबर दिया है, और वशीकार को इन्होंने 3 नंबर दिया है, और एकेंद्रिय को इन्होंने 4 नंबर दिया है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या रहा, 2 1 4 3, जहां पर भी होगा वो राइट हो जाएगा। 2 1 4 3 हमारा है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है सुमेलित करना है। यहाँ पर भी करुणा, मुदिता, मैत्री और उपेक्षा, इसके सामने जो दिए हुए हैं उनसे हमें सुमेलित करना है। अब ये सूत्र जो है ना वो कहाँ का है? मैत्री करुणा चित्त प्रसादन से रिलेटेड हमारा ये सूत्र है, जो कि मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम। तो ये हमारा समाधि पाद का 33वां सूत्र है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक पेयरिंग बनेगी वो कैसे बनेगी कि मैत्री का हमारा बनता है, जो हम स्टार्टिंग से सूत्र के अकॉर्डिंग चले तो मैत्री का हमारा बनेगा किसके अकॉर्डिंग? सुख के अकॉर्डिंग बनेगा मैत्री। और करुणा का बनेगा मैत्री करुणा, करुणा का मतलब है दुख, और मुदिता का मतलब हो गया हमारा पुण्य, और उपेक्षा का हो गया अपुण्य। तो इस प्रकार से जो हमने सीक्वेंस बनाया वो कैसे बनाया कि 1 को हमने मिला दिया है डी से, 2 को हमने मिला दिया है सी से, और 3 को हमने मिला दिया है ए से, और 4 को हमने मिला दिया है बी से। तो डी सी ए बी जहां पर भी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर कौन सा है डी सी ए बी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में भी सुमेलित करना है। अब ये यहाँ पर कर्म दिए हैं, महर्षि पतंजलि ने कर्म के 4 प्रकार बताए हैं। एक तो योगियों के लिए है, और बाकी के जो 3 हैं वो अन्य साधारण जन के लिए हैं। तो इनमें कर्म कैसे कैसे होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, वो चीज बताई है कि जैसे शुक्ल है, शुक्ल को हमने किससे मिलाना है? शुक्ल को मिलाना है हमें, शुक्ल मतलब पुण्य कर्म, ठीक है, शुक्ल मतलब पुण्य कर्म। अब पुण्य में हमारा आ गया ये वाला, और शुक्ल कृष्ण जो हो गया वो पाप और पुण्य दोनों हो गए। कृष्ण जो है ना पाप हो गया, और अशुक्ल अकृष्ण जो है ना वो पुण्य और पाप से रहित हो गया। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि हमारी मैचिंग किस प्रकार से हुई। ए को हमने मिला दिया बी से, 2 को मिला दिया है ए से, और 3 को मिला दिया है डी से, और 4 को मिला दिया है सी से। मतलब बी ए डी सी जहां पर भी होगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना बनता है 13 क्वेश्चन। पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का होता है? देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हम ये डिस्कस करते आए हैं कि योगी का कर्म जो होता है वो अशुक्ल अकृष्ण यानी कि पाप और पुण्य से रहित होता है, अशुक्ल अकृष्ण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपना चलते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है। अब समाधि की सिद्धि की, वैसे तो महर्षि पतंजलि ने बहुत सारी विधियां बताई हैं कि या ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो उनमें से जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें दिए हुए हैं अपने कौन कौन से? एक तो ईश्वर प्रणिधान और एक अभ्यास वैराग्य। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो ऑप्शन है, तो 2 और 3 जहां पर भी होगा वो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा। 2 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारे ये हैं विचार, अस्मितानुगत, वितर्कानुगत और आनंदानुगत। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस हमारा बनता है वो कैसे बनता है? सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा वितर्क, दूसरे नंबर पे आता है विचार, तीसरे नंबर पर आता है आनंद, और चौथे नंबर पर हमारे अस्मिता आती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये सीक्वेंस बनता है। अब यहाँ पर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो विचार को क्या लिखा है यहाँ पर? ए लिखा है, और अस्मिता को क्या लिखा है यहाँ पर? बी लिखा है, और वितर्क को क्या लिखा है? सी लिखा है, और आनंद को डी लिखा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बना सी ए डी और बी, सी ए डी बी जहां पर भी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब सी ए डी बी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ जाता है।
चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, मिलान करना है। अब यहाँ पर वासना से रिलेटेड चीजें हैं कि वासना का हेतु क्या है, फल क्या है, आश्रय क्या है और आलंबन क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि वासना का हेतु क्या होता है, किस कारण से होती है वासना। तो यहाँ पर वासना का हेतु क्या बताया गया है, वासना का हेतु है कलेश और कर्म। ठीक है, और इसके बाद वासना का फल किससे मिलता है, जन्म, आयु और भोग, जातिर आयु भोगा। और इसके बाद वासना का आश्रय कहाँ पर होता है, चित्त में होता है। और आलंबन कैसे होता है वासना का, विषयों से होता है। तो इस प्रकार हमने पेयरिंग तो कर ली है, अब इसको हम मिला लेते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं। 1 को हमने मिलाया बी से, 2 को मिलाया हमने ए से, और 3 को मिलाया डी से, और 4 को मिलाया सी से। बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर जहां पर भी होगा वो हमारा राइट हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब पूछ रहे हैं कि चित्त का स्वरूप क्या है। अब चित्त का स्वरूप पूछा है तो इसमें देख लेते हैं कि चित्त का स्वरूप क्या क्या होता है। अब चित्त के स्वरूप में आप देखेंगे कि जो जड़ होती है वो किससे है, चित्त में जड़ होती है, या जड़ जो है ना, चित्त जो होता है वो प्रकृति का एक हिस्सा होता है। और हमारा आंसर तो फिर यही निकल के आ जाता है, जड़। अब बाकी के जो बचे हैं, बाकी के जो भी हैं ये बचे हुए, वो क्या कह रहे हैं, सारे के सारे किसका रूप है, ये किसका रूप है, पुरुष का रूप है, सबके सब। क्योंकि चेतन जो होता है, जो चेतन है वो भी पुरुष का रूप है ना। और स्वप्रकाशक भी पुरुष होता है, दृष्टा भी पुरुष होता है। तो ये सब के सब पुरुष के रूप है। और जड़ जो है चित्त, जो कि प्रकृति के अंदर आती है। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्व्यूह के अंतर्गत आता है। अब देखिए, चतुर्व्यूह के अंतर्गत हमारे वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये क्या है, ये संप्रज्ञात समाधि की सीढ़ियां हैं। धर्म, ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य और वैराग्य, ये भी अलग चीज है, अलग विषय है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये हमारा क्या है, योग सूत्र के अंतर्गत किस में आता है, ये चित्त प्रसादन में आता है। और हेय हेतु, हान, हानोपाय, ये सब क्या है, दुख के कारण, दुख का निवारण और उसके उपाय बताए गए हैं, जो वो वाले ये चतुर्व्याध के अंतर्गत आता है वास्तव में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार किनका संयोग दुख का कारण है, किनका संयोग है। अभी सूत्र अगर आपको याद है तो आपको देखते ही वो सूत्र याद आ जाएगा कि दृष्टा दृश्य संयोगो हेय हेतु, हेय हेतु। ठीक है ना, तो दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हेय हेतु है, दुख का कारण है। हेय हेतु का हिंदी में जब हम बोलते हैं तो वो दुख का कारण बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सर्वरत्नोपस्थानम किसका परिणाम है। अब यहां पर देखिए कि अपरिग्रह, प्रत्याहार, सत्य और अस्तेय, ये चीजें दी हुई हैं, ये शब्द दिए हैं। तो इन शब्दों में सर्वरत्न, जो सभी रत्न हैं वो किसके सामने उपस्थित हो जाते हैं, किसका परिणाम है, क्या करने से सब उपस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो अस्तेय है, अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, जो चोरी नहीं करते हैं उनके सामने सभी रत्न जो है ना उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा अस्तेय। और अपरिग्रह से क्या जाता है, जन्म कतनता संबोध, पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। और सत्य से, सत्य धारण करने से हमें वाणी की सिद्धि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट अपना चलते हैं। धारणा ध्यान समाधि किसके बहिरंग है। अब किसके बहिरंग है धारणा ध्यान समाधि, अगर सूत्र आपको याद है तो उसमें तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, ये बात आई है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 2, निर्बीज समाधि के बहिरंग है। और संप्रज्ञात समाधि के ये क्या है, अंतरंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट अपना चलते हैं, अपर वैराग्य का परिणाम क्या है। अब अपर वैराग्य का क्या परिणाम है कि विवेक ख्याति है, संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, धर्ममेघ समाधि है यहां पर। तो अपर वैराग्य मतलब जो अभी संप्रज्ञात समाधि जो हुई है वो उससे घटित होती है अपर वैराग्य। ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ अपर वैराग्य करने का कि हमें संप्रज्ञात समाधि घटित हो जाती है हमारी। तो हमारा ऑप्शन नंबर चला जाएगा 2। ठीक है, असंप्रज्ञात समाधि पर वैराग्य के घटित होने पर होती है। चलिए अपना नेक्स्ट, चित्त में क्या क्या शामिल है। अब चित्त में शामिल क्या क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं चित्त के अंदर। तो उसमें चित्त का तो पूछा ही है, बाकी बचे 3। अब इसमें कौन कौन से हैं, मन है, बुद्धि है और अहंकार है। ये तीनों आ गए ना, प्राण नहीं है। तो ए बी और सी जहां पर भी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पतंजलि के अनुसार काय संपत्त में शामिल है। अब काय संपत्त में कौन कौन से शामिल है। अब इसमें भी अगर आपको सूत्र ध्यान हो तो एक सूत्र आता है विभूतिपाद में, 46वां सूत्र है, रूप लावण्य बल वज्र सहनन तत्वानी काय संपत्त। यानी कि काय संपत्त का वो एक सूत्र है जिसमें कि रूप लावण्य मतलब कहें तो मनोहर और सुंदर काया, और उसके बाद बल आ जाता है बलशाली काया, उसके बाद आता है वज्र सहनन सुदृढ़ और गठीला शरीर। ठीक है, अब यहीं पर आकर के सूत्र समाप्त हो जाता है, इसी को कह देते हैं कि काय संपत्त है। अब यहाँ इस सूत्र में स्वस्थ और लचीला शरीर कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन गया वो ए बी और सी जहां पर भी होंगे वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा चलते हैं, योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि की विधियां हैं। अब कौन कौन सी हैं आसन सिद्धि की विधियां। आसन सिद्धि की विधियां हैं कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो यहां पर जो जहां पर प्रयत्न जो है ना वो शैथिल्य हो जाए और अनंत समापत्ति की तरफ आपका ध्यान लग जाए, तो बी एंड सी जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका इसका राइट आंसर, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्रिया योग के लाभ। अब क्रिया योग के लाभ जो है ना वो बताए गए हैं, क्या क्या, कैवल्य, कलेशों की निवृत्ति, समाधि की प्राप्ति और कर्मों में कुशलता। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है, हल्की फुल्की लैंग्वेज हमारी चेंज है इसमें। तो हल्की फुल्की लैंग्वेज में क्या चीज है, चेंज में हमारी चेंज है जैसे कि कलेशों की निवृत्ति, और पहले क्या दिया हुआ था, कलेशों का तनुकरण, ये भी दे सकते हैं, और समाधि की प्राप्ति मतलब समाधि भावनार्थ, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें इन्होंने दूसरा सा हल्का हल्का लैंग्वेज चेंज करके दे दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन वही है। तो क्रिया योग के लाभ क्या बता दिए गए हैं, यहाँ पर क्रिया योग के लाभ है ये दोनों, और इसके अनुसार इसका आंसर जो चला जाएगा बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन चलते हैं कि योग में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कैवल्य शब्द का वर्णन है। अब यहाँ पर 4 हमारे ग्रंथ दिए हैं जिनमें कैवल्य शब्द किस किस में प्रयोग हुआ है। तो वहां पर जो हमारा प्रयोग हुआ है वो हुआ है किस किस में, एक तो हठ रत्नावली में हुआ है और एक महर्षि पतंजलि योग सूत्र में हुआ है, बाकियों में नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर भी हमारा ए एंड सी आंसर होगा, ए एंड सी मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना चलते हैं आगे, धारणा सूचय योग्यता मनसः किसका परिणाम है। अब धारणा सूचय योग्यता मनसः आपको अगर याद हो, जब हम यम नियम पढ़ रहे थे तो यम नियम, आसन और प्राणायाम जब हमने पढ़ा तो प्राणायाम के इन्होंने 2 क्या बताए थे, 2 फल बताए थे, और उन फलों में से एक फल क्या था, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम,
और दूसरा फल था धारणा सूचे योग्यता मंसर। तो ये किसका परिणाम हुआ? परिणाम पूछा है ना, तो परिणाम किसका हुआ? ये परिणाम हुआ प्राणायाम का। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है ना वो चला जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट अपना चलते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, किसका विशेष गुण है? अब दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, अगर आपको सूत्र याद है तो इसी सूत्र को कंप्लीट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। कंप्लीट करने पर क्या मिलता है आपको? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो यहां पर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट चला जाएगा। तो सूत्र याद करने का जो फायदा मिलता है हमें ऐसे मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा चलते हैं। पतंजलि के अनुसार हेय हेतु का संयोग है। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हेय हेतु यानी कि दुख का कारण पूछा था पहले। दुख का कारण क्या है? अब यहां पर सीधे सीधे हेय हेतु पूछ लिया है। ठीक है, तो अब यहां पर हेय हेतु का कारण क्या हुआ? अभी पहले भी हमारा आया था, तो यहां पर दृष्टा दृश्य संयोगो हेय हेतु, सूत्र के अंदर एज इट इज शब्दों में दिया हुआ है। दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वो हेय हेतु, क्योंकि यहां पर देखिए संयोग पूछा है ना, यहां पर क्या पूछा है? संयोग। तो हेय हेतु किसका है? दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हेय हेतु। ठीक है, तो इस प्रकार आज का हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।